लाल खिल ऋषिगण। पूजा में सहायक बनो है गजानन। श्री गणेश तब सूंड अपनी उठाए, सब दिशाओं से तरुवरों के पुष्प लाए। मूस संग पूजन में फल सब पहुँचाए, द्वार भी संभला पूजन भी सहाय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अग्रतः चतुरो वेदः, पृष्ठतः सशरं धनुः। ऋषिगण, अब आपकी पूजा के लिए और क्या प्रस्तुत करूं मैं? विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें पूजा के लिए मानसरोवर का पवित्र जल चाहिए। मानसरोवर का पवित्र जल चाहिए। जो आज्ञा, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूँ। पिताश्री की आज्ञा अनुसार ये कार्य मुझे यहाँ से बिना प्रस्थान किए ही करना होगा। मूषक जी। जी प्रभु। देव श्री गणेश 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 देव श्री गणेश। अपने यंत्र को शीतल करने के लिए शीघ्र ही प्रभु महादेव के दर्शन करने से मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। इसके अतिरिक्त और अब मैं आपकी क्या सेवा करूं ऋषिगण? बाधा को हटाने वाले विघ्नहर्ता जब हमारे सहायक हो तो हर कार्य सहज हो जाता है। सारी सामग्री पूजा स्थल पर पहुंच चुकी है, अब हमारा जाना ही शेष है। अब हमारा पहुंचना ही शेष है। जो आज्ञा ऋषिवर, उसका भी उपाय है मेरे पास। अच्छा प्रभु। ये क्या है बालक गणेश जी? ये क्या है बालक गणेश जी? मेरी क्रीड़ा के खिलौने हैं ऋषिगण। किंतु बालक गजानन, ये क्रीड़ा का समय नहीं है। ये क्रीड़ा के लिए नहीं है ऋषिवर, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ऋषिगण, अब मेरा ये खिलौना तैयार है आपको पूजा स्थल तक ले जाने के लिए। आइए ऋषिगण, अब आप इस पर स्थान ग्रहण कीजिए। फिर ये पीपीलिकाएं इन्हें खींचकर आपको भीतर ले जाएंगी और वहाँ भी मेरे खिलौने आपके सहायक बनेंगे। धन्यवाद श्री गणेश। विघ्नेश्वर पाद पंकजं
पूजा के शांतिपूर्वक संपन्न होने तक किसी के भी प्रवेश से कैलाश की शांति भंग नहीं होने दूंगा मैं। प्रभु, परिस्थिति विकट प्रतीत हो रही है। जब दो महान व्यक्तित्व आमने सामने होंगे तो परिस्थिति तो विकट होगी ही ना। जहां एक ओर गणेश अपनी माता पिता की आज्ञा से बंधे द्वार की रक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परशुराम अपने गुरु से मिलने को आतुर हैं। और उसके परिणाम की कल्पना से ही मैं सिहर उठी हूँ स्वामी। अरे क्या मूषक जी, मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। वैसे इस ओर कोई आ तो नहीं रहे हैं। अच्छा मूषक जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? प्रभु, पीछा नहीं कर रहा हूँ प्रभु, पद चिन्हों पर चल रहा हूँ आपके साथ यहाँ की निगरानी कर रहा हूँ। मूषक जी, किंतु इस प्रकार आप मेरा ध्यान बटाकर आप मेरी सहायता नहीं, पिताश्री द्वारा दिए गए दायित्व को निभाने में बाधा बन रहे हैं। ओह, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं कैलाश के मुख्य द्वार पर स्थित हो जाता हूँ, वहाँ से किसी को भी भीतर नहीं आने दूंगा, तो आपको किसी को रोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका कार्य सरल हो जाएगा। उचित है। मूषक जी तो गए, अब मैं ये फल और मिष्ठान खा लेता हूँ। व्यतीत हो। अब क्या करूं? स्वामी, समय का चक्र हमें पुनः वहीं ले जा रहा है। पूर्व के समान गणेश के समक्ष एक महासंकट होने जा रहा है। साठ सहस्त्र बाल खिल्य श्रद्धा सहिता, पूजन उमा महादेव संयोजिता।
अनुसार जिनके है पुष्प भी भारी, सस्नेहा बाल ऋषि सर पे धारी। माला पे रोए कोई थाल सजाए, चले आए कुछ फलों को सर पे उठाए। धूप लगाए पंचामृत भी बनाए, उत्साहित मृदंग आदि वाद्य बजाए। करबद्ध ऋषि सारे पंक्ति बनाए, उमा शिव के मार्ग मध्य पुष्प छितराए। महादेव माता नेह से निहारे, बालखिल्य की पूजा को भाव से स्वीकारे। नंदिनी, नंदिनी, अरे दुनिया ना नंदिनी, क्या हुआ तोतला जी? संध्या की पूजा के लिए यदि पुष्प तोड़ने का मन नहीं है ना, तो आप जाइए, मैं ये कार्य अकेले कर लूंगा। देती है वहां। परशुराम जी, विश्वास नहीं होता। परशुराम जी यहाँ अवश्य महादेव के दर्शन करने आए हैं, किंतु वो इतने असमय क्यों आए हैं जब महादेव बालखिल्य ऋषियों की पूजा स्वीकार करने में व्यस्त हैं? ये तो अनर्थ हो जाए, क्योंकि स्वयं गणेश जी द्वार की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, इस बार मैं वैसा संकट उत्पन्न नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ने के पूर्व ही कोई उपाय कर मैं परशुराम जी को रोकने का प्रयास करूंगा। दीदी, आपने उनको लौटने का प्लान क्यों नहीं दिया? परशुराम जी को अपने समक्ष देखकर मैं अवाक रह गया। यहीं रुक जाइए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। अभी कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने चेतावनी दी थी ना, अभी कैलाश में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। ये किसकी परछाई है? कोई ऋषिगण प्रतीत होते हैं। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरे मार्ग से हट जाओ मूषक, मुझे कैलाश जाना है। जाना है, परंतु मूषक तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मेरे मार्ग से हट जाओ। किंतु कौन है आप? मूषक जी वहां क्या कर रहे हैं? उन्हें ज्ञात भी है जिनका परिचय वो मांग रहे हैं, कदाचित वो उनके काल भी बन सकते हैं। रुकिए रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। रुक जाइए ऋषिवर।
आपको इस प्रकार मैं आगे नहीं जाने दे सकता जब तक आप मुझे न बताएं। कौन है आप? उत्तर दीजिए। उत्तर तो दीजिए, अन्यथा आगे बढ़ने नहीं दूंगा आपको। ये क्या कर रही है? बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। मूषक जी, अरे मूषक जी, क्या हुआ आपको? होगा तो अब जब प्रथम पूज्य गणेश जी आवेश अवतार परशुराम जी का सामना करेंगे। प्रभु, बताइए मूषक जी, क्या किसी ने आप पर प्रहार किया? हाँ प्रभु, ये तो प्रहार का ही परिणाम था। परिणाम की तो चिंता सता रही है मुझे। पूर्व में तो गणेश जी के पास माता पार्वती का दिया दंड मात्र ही था, किंतु अब तो वो प्रथम पूज्य बनकर अपार शक्तियों के स्वामी बन चुके हैं। माता द्वारा दिए गए अनेकों अस्त्रों के साथ महादेव का पाशुपतास्त्र भी है उनके पास। परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र की विद्या से तो हम सभी परिचित हैं। बताइए मुझे, कौन था वो? किसने किया आप पर प्रहार? प्रभु, कोई अत्यंत क्रोधी ऋषि प्रतीत होते हैं। क्रोध भड़क उठा है परशुराम जी का। क्रोधी ऋषि? उनका नाम क्या है? इनका नाम पूरे जगत में विख्यात है। वो परशुराम जी कैलाश पहुंच चुके हैं। अब किसी भी क्षण वो श्री गणेश जी के आमने सामने होंगे। स्वामी, कहीं वो अनिष्ट पुनः न घट जाए। प्रभु, घोर अनिष्ट की आशंका सता रही है मुझे अपना परिचय भी नहीं दिया उन्होंने। उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। चिंता मत कीजिए मूषक जी, उन्हें मेरे समक्ष तो आने दीजिए। वो जो भी है, उनके क्रोध का सामना करूंगा मैं, किंतु पिताश्री की आज्ञा के विरुद्ध मैं उन्हें भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। प्रतीत होता है कोई इसी ओर आ रहे हैं। कौन है ये तेजस्वी पुरुष जिनका ललाट जैसे अनेकों सूर्य के तेज से दमक रहा है? पूर्व में बालक गजानन के साथ सभी का टकराव अत्यंत विध्वंसकारी था, किंतु इस बार उत्पन्न स्थिति का परिणाम कैसे सहेगा संसार? किसी को परशुराम जी को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में मात्र माता के आदेश पर गणेश जी ने स्वयं महादेव और अन्य सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। रोकने से भी नहीं रुकेंगे परशुराम जी और न ही गणेश। यदि कुछ भी अप्रिय घटित हुआ तो माता पार्वती की ममता का रौद्र रूप तो हमें भली भांति स्मरण है।
माता पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं श्री गणेश, जब उनके समीप आ रहे हैं महादेव जी के शिष्य विशेष, यदि कुछ अघटित हुआ तो नहीं रहेगा कुछ शेष। नारायण नारायण। चतुरो वेदः कृष्णतः सशरं धनु। प्रणाम का उत्तर तो प्रणाम से ही देना चाहिए। किंतु ये किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अच्छा, पिताश्री को। क्रोधी भी है और भक्ति भाव से ओतप्रोत भी। मनसा क्या है? मूषक की भांति क्या तुम्हें भी मेरा परिचय चाहिए बालक? ये परशुधारक कौन हो सकते हैं? ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी देवी रेणुका के 5वें और असाधारण पुत्र है परशुराम। नहीं प्रभु, आपकी महानता की कथा तो स्वयं मैंने अपने माँ के मुख से सुनी है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। शत शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। पाप के काल आवेग अधीशा, विष्णु के अवतार पुरुषा। शिव के भक्त श्री परशुधारी, गणपति नमन करे आभारी। मात पिता के सेवक परमा, धर्म परायण नाशी अधर्मा। शत शत नमन श्री परशुरामा, अभिनंदन श्री परशुरामा। प्रतीत होता है बालक गणेश ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए परिस्थिति को संभाल लिया है। गणेश है अत्यंत बुद्धिमान, उन्हें आता है अपनी बुद्धि से करना किसी भी समस्या का समाधान। सत्य है बुद्धि का बल, सदैव संकट टालने में सदैव सफल होता है। धन्य हैं आप गणेश जी। बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार के युद्ध की संभावना टल चुकी है। प्रभु, प्रतीत होता है आप बहुत दूर से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। आपकी थकान मिटाने के लिए मैं जल लेकर आता हूँ। रुकिए बालक, ये थकान, ये भूख प्यास जलपान से नहीं मिटने वाली। तो अनुमति दीजिए, भोजन प्रस्तुत करता हूँ। रुकिए बालक, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। उमा, जिस प्रकार सच्चे भक्त अपनी भगवान की पूजा में खो जाते हैं,
उसी प्रकार भगवान भी भक्त का मान रखने के लिए उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसलिए इस पूजा में हमारा समस्त ध्यान हमारे इन्हीं भक्तों पर केंद्रित रहना चाहिए। आप उचित कहते हैं प्रभु। मैं इनकी अनुपम भक्ति के आनंद सागर में डूबती जा रही हूँ। अंतरात्मा की भूख, अंतरात्मा की थकान जल और भोजन से नहीं मिटती बालक। अंतरात्मा की थकान और भूख प्रभु? हाँ बालक, इसे मिटाने का एकमात्र उपाय है महादेव के दर्शन। रुक जाइए प्रभु। ये दृश्य तो कदाचित पूर्व में हुई घटना की पुनरावृत्ति है। बस 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 ब्रह्मदेव, कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे रोकने का दुस्साहस किया है तुमने बालक। दुस्साहस नहीं प्रभु, आपसे रुकने का निवेदन मात्र किया है मैंने। अभी मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। भीतर जाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों मुझे अपने प्रभु के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी? क्यों? क्योंकि प्रभु महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त हैं। प्रभु, हम कैलाश में उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आपको इस पूजा की अनुमति है। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए। इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। वे विशेष पूजा कर रहे हैं। हाँ प्रभु। मैं महादेव का परम भक्त हूँ, परम भक्त। और प्रभु अपने भक्त को अपने दर्शन से वंचित नहीं रख सकते। इसलिए मुझे जाने दो बालक। मैं प्रभु की भक्ति का, उनकी पूजा का मान रखूंगा। मैं उनकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं डालूंगा, ये मेरा वचन है। बस दूर से ही महादेव के दर्शन कर अपनी आत्मा को तृप्त कर लूंगा। क्षमा करें। किंतु इसकी अनुमति नहीं दे सकता मैं आपको। अनुमति की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं महादेव का परम भक्त हूँ। महादेव स्वयं अपने इस भक्त की गुहार सुनकर मुझे अपने समीप बुला लेंगे। महादेव, 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 महादेव। यदि ये इस प्रकार चित्कार करेंगे तो पिताश्री की पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी से
सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। प्रतीत होता है प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली, अब स्वयं मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। मेरा अनुरोध सुनिए, ऐसा कुछ मत कीजिए प्रभु जिससे उनका ध्यान पूजा से हट जाए और उसमें कोई विघ्न आ जाए। मैं आपको दर्शन से रोकने का दुस्साहस नहीं कर रहा हूँ, मात्र विनती कर रहा हूँ कि आप तनिक प्रतीक्षा कर लीजिए। तुम जो भी हो, मेरे और मेरे प्रभु के मध्य आने का प्रयास मत करो। अवश्य तुमने मेरी कथा सुनी होगी, किंतु तुम मुझसे पूर्ण रूप से अवगत नहीं हो, पूरी तरह परिचित नहीं हो तो मुझसे। अनेकों बार इस संसार से दुराचारी राजाओं को विहीन करने के पश्चात जिस क्रोध को मैंने बड़े यत्न से शांत किया, उस क्रोध को पुनः जागृत करने का प्रयास मत करो बालक। आपका क्रोध पुनः जागृत हो, ऐसा तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं है मेरी। रुक जाइए। मुझे ज्ञात है आप पिताश्री के दर्शन के अभिलाषी हैं। मैं कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता, प्रतीक्षा तो आपको करनी ही होगी। परशुराम को प्रतीक्षा? अपने प्रभु के दर्शन करने को प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। जी ने अपना परशु उठा लिया। कदाचित वो अपने परशु से श्री गणेश जी पर वार न करते। उसकी घटना को स्मरण कर सिहर रहा हूं मैं। कैसे रोकूं इस अनर्थ को? परशुराम अपना क्रोध जो दिखाया, धरती पे परशु मारा थल थर थराया। लहरें तरंगे उठी वेग पवन छाया, किंतु न बाल सुमुख तनिक डगमगाया। रेखा को पार सकी एक न तरंगा, अचरज से देखे परशुराम ये अचंभा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महा
तो मात्र एक चेतावनी था। यदि पुनः मेरा परशु उठा तो उसका लक्ष्य होगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। इनके क्रोध को शांत कर किसी प्रकार इन्हें मनाना होगा। प्रभु, मुझे ज्ञात है आप अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्यग्र हो रहे हैं, किंतु क्रोध तो भक्ति भाव में भी अभाव उत्पन्न कर देता है। आपके क्रोध से उत्पन्न बवंडर से तो स्वयं आपके प्रभु की पूजा में ही विघ्न आ सकता था। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा कीजिए। भक्ति भाव लेकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ आया और अपने परशु की शक्ति से अशांति उत्पन्न कर बैठा। माता पार्वती नंदन विनायक ने तो पूर्व में महादेव को भी अभिमानवश रोक दिया था, किंतु प्रथम देव श्री गणेश तो इसके विपरीत परशुराम जी के साथ विनम्रता और बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। एक बार पुनः गणेश अपनी बुद्धि के बल से परशुराम को शांत करने में सफल हो गए। धन्य धन्य असंभव बना दिया उन्होंने। इसके रोम रोम में प्रभु की भक्ति का वास है। तुम उस परम भक्त को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हो कि मेरा कारण प्रभु की भक्ति में विघ्न है, उनकी महिमा को ठेस पहुंचेगी मेरे कारण। बालक, तुम स्वयं को मुझसे बड़ा महादेव भक्त सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए डटे हुए हो। भक्त की भक्ति प्रमाण नहीं ढूंढती प्रभु, वो तो भक्त के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार में दिखाई देती है। मैं कुछ भी प्रमाणित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस विनती कर रहा हूँ आपसे कि आप प्रभु दर्शन के लिए कुछ समय और प्रतीक्षा कर लीजिए। प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा, यही राग लाप रहे हो तुम। जिस प्रकार नदी सागर से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करती, उसी प्रकार भक्त अपने भगवान से मिलने की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल हूं, अनेकों सागर पार करके अपने प्रभु से मिलने के लिए। मैंने वचन दिया है कि मैं अपने प्रभु की पूजा में, उनकी भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, कोई बाधा नहीं आने दूंगा, कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। बस दूर से अपने प्रभु के दर्शन करके चला जाऊंगा। उसके पश्चात भी उनके परम भक्त को उनके दर्शन के लिए वंचित किया जा रहा है। क्यों बालक, क्यों? ये कैसी दुविधा है? एक ओर तो गणेश अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रभु दर्शन की इच्छा में डूबे परशुराम का आवेश बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु, आपकी भक्ति समझता हूँ मैं, किंतु उसके लिए अपने कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हो सकता ना। भक्त की भक्ति को सफल बनाने से बड़ा कर्तव्य और क्या होगा बालक? यदि तुम मेरी भक्ति को समझते तो मुझे अंदर जाने से, आगे बढ़ने से रोकते नहीं। मैं तो अब एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक। क्योंकि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। स्वामी, परशुराम जी अभी क्या करने जा रहे हैं? स्वामी, यदि गणेश जी को कुछ भी हुआ तो देवी पार्वती क्रोध में आकर क्या कर बैठेंगी?
उसकी कल्पना मात्र से ही मैं भयभीत हो रही हूँ। ये क्या? परशुराम जी गणेश जी को क्षति पहुंचाने जा रहे हैं क्या? कैसे संभव है? अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के पश्चात भी मैं इस बालक को नहीं हिला पा रहा हूं। जो भी हो रहा है उससे तो कदाचित प्रलय की ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके भी इस बालक की क्यों नहीं हटा पा रहा? प्रतीत होता है प्रभु कि परशुराम जी पीछे हटकर शांति से प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये तो अच्छी बात है ना स्वामी? परंतु कुछ और भी तो संभव है देवी। अर्थात प्रभु? अर्थात ये शांति किसी बड़ी घटना का पूर्व संकेत न हो। तो ये लौट रहे हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। ये क्या? हे महादेव, शक्ति इस बालक के विरुद्ध विफल कैसे हो गई? कौन है यह अद्भुत बालक? प्रभु, ज्ञान के सागर हैं आप, इसीलिए मेरी ये बात समझने की कृपा कीजिए। मैं आज्ञा से बंधा हूँ, इसलिए पूजा संपन्न होने तक आपको रोकने पर विवश हूँ। बस थोड़ा संयम रखिए, रात्रि तक पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आप अपने प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त कीजिएगा।
तो क्या रात्रि होने पर ही मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूंगा? हाँ प्रभु। उचित है, किंतु मैं सूर्यास्त की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। ये क्या करने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। कहाँ जा रहा है परशुराम जी का परशु? क्या है उसका लक्ष्य? परशु तो इसी ओर आ रहा है। परशुराम जी ने अपने परशु से मेरी किरणों को बाधित कर दिवस को ही रात में परिवर्तित कर दी। स्वामी, यदि पूजा रात्रि में संपन्न होगी बालक, तो मैंने सूर्य के प्रकाश को रोककर रात्रि कर दी ताकि मैं अपने प्रभु के दर्शन कर सकूं। ये क्या कर रहे हैं परशुराम जी? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन तो सर्वथा अनुचित है। अब मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। रात्रि होने पर महादेव के दर्शन कर सकूंगा। एक कहा था तुमने बालक, तो वो देखो, सर्वत्र अंधकार छा गया। रात्रि का अंधकार। रात्रि नहीं हुई प्रभु। जीवन के स्रोत सूर्य देव के प्रकाश में अपने परशु से बाधा डालकर आपने उत्पन्न किया है ये अंधकार। संसार से प्रकाश का लुप्त हो जाना ही रात्रि कहलाता है बालक। और अब तुम्हारे वचन के अनुसार महादेव के दर्शन में तुम मेरे लिए बाधा नहीं बनोगे। प्रभु, भक्त भक्ति में कोई अति करे तो वो भक्ति नहीं रह जाती। शक्ति के अहंकार से तो अंधकार ही उत्पन्न होता है, भक्ति का प्रकाश नहीं। प्रकृति की ऊर्जा को विहीन कर आपने तो भगवान की रचना को ही संकट में डाल दिया है, जो सर्वथा अनुचित है। अनुचित तुम कर रहे हो। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर मेरी भक्ति का अपमान कर रहे हो, जो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अरे इसके लिए मुझे किसी भी सीमा का उल्लंघन क्यों ना करना पड़े। और यदि तुम्हें प्रकृति की इतनी चिंता है तो जाओ मेरे परशु को हटाकर कर लो प्रकृति की रक्षा। है तुमने इतनी शक्ति? इस चिंतन में पड़ गया बालक, विलंब किस बात का? जाओ और ले आओ मेरे परशु को। महादेव दर्शन के लिए परशुराम जी कर रहे हैं कैसी चतुराई। चतुरानन को द्वार से हटाने के लिए ऐसी योजना बनाई। नारायण नारायण। परशु हटाने के लिए जैसे ही छोड़ेंगे द्वार गणेश, कदाचित तभी परशुराम जी करेंगे भीतर प्रवेश। नारायण नारायण। मुझे ही गणेश जी की सहायता करने का उपाय करना होगा। नहीं नंदी, नहीं। परशुराम जी तो लोटने का फ्लैट तलने का मतलब है अपने ताल तो पुराने का फ्लैट डलना है। परिणाम जो भी हो सहन करूंगा, किंतु इस स्थिति में गणेश जी को अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कर रहे हो नंदी को? द्वार रक्षा के साथ प्रकृति की रक्षा भी महत्वपूर्ण है, इसलिए शीघ्र जाकर लौटना होगा मुझे। या तो मुझे प्रभु दर्शन के लिए जाने दो या फिर इस अंधकार को मिटा दो। चारों ओर अंधकार व्याप्त हो चुका है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। मूषक जी। जी
प्रभु आया। प्रभु आ गया मैं। स्मरण रहे बालक, ये परशु मुझे स्वयं महादेव ने दिया है। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें ये परशु प्रदान करता हूँ। इसे मेरे और महादेव के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। बालक को कार्य की कठिनाई का आभास नहीं, उसका सफल होना निश्चित है। रुकिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रभु मुझे ज्ञात है कि आप किसी भी उपाय से भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, इसीलिए आपने गणेश जी को असंभव कार्य करने के लिए भेज दिया है। किंतु प्रभु वो तो मात्र महादेव और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य निभा रहे हैं। प्रभु इसलिए संयम रख थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए और प्रभु पूजा संपन्न होते ही आपको महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। बस अब मैं अपने और महादेव के बीच कोई भी बाधा सहन नहीं करूंगा। किंतु प्रभु कोई किंतु परंतु नहीं। आपको दल तो है? उठिए, उठाइए उठाइए। महादेव अब कोई बाधा शेष नहीं, मैं आपके दर्शन करने आ रहा हूं। भेज दिया गणेश जी को असंभव कार्य करने, हटा दिया नंदी जी को जब वो गए उनसे विनती करने। रोक सकेगा कौन उन्हें अब? परशुराम जी भीतर पांव धरेंगे जब। अनर्थ हो रहा है परमपिता, अनर्थ हो रहा है। इसे रोकने का नहीं है कोई उपाय। यदि नारायण अवतार परशुराम जी भीतर चले गए तो प्रथम पूज्य गणेश जी अप्रसन्न हो उठेंगे। इन दोनों के क्रोध का टकराव हुआ तो घोर अनर्थ होगा। और तीव्र गति से आगे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। संपूर्ण सृष्टि को हानि पहुंच रही है। सूर्यदेव के प्रकाश के रुकने से मुझे शीघ्रता करनी होगी। यदि कुछ और देर तक सूर्यदेव का प्रकाश बंद रहा तो सृष्टि को भारी क्षति पहुंच सकती है। सृष्टि को क्षति तो तब भी पहुंचेगी स्वामी यदि परशुराम जी ने गणेश जी के आग्रह के विरुद्ध भवन में प्रवेश किया। अत्यंत ताप है। प्रभु इतना ताप सह नहीं पा रहा हूँ मैं। मेरे नेत्र भी चौंधिया आ रहे हैं प्रभु। कठिनाई से विचलित मत होइए मूषक जी, उस पर विजय पाइए। आगे बढ़िए। जी प्रभु।
अब हम परशु के बहुत निकट पहुंच गए हैं, किंतु मूषक जी का इससे आगे बढ़ना उनके लिए घातक हो सकता है। मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। यहाँ इस बालक ने असंभव को संभव कैसे किया? कठिनाइयों को मार्ग से हटाने में साहस की अग्नि परीक्षा देनी होती है। मैं इस परीक्षा में सफल होकर ही रहूंगा। असाधारण क्षमता का स्वामी है ये बालक। सुमुख परशु उत्पन्न संकट को टारी, जय जय मां पितृ भक्त परम आज्ञाकारी। दिनकर के समक्ष से परशु हटाया, अंधकार छंटने लगा प्रकाश है छाया। रामा अवाक दृश्य देखे श्वास रोके, अद्भुत ये बालक है मन ही मन सोचे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गणेश ने अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने बल का प्रयोग करके सृष्टि को इस संकट से भी बचा लिया। धन्य है आप विघ्नहर्ता गणेश। हमारे इस महाविघ्न को दूर करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मेरी दृष्टि से ओझल हो कहाँ क्या ये बालक? मुझे ज्ञात है आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना प्रभु। ये बालक पुनः द्वार रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गया है। पुनः द्वार रक्षा के लिए। ये लीजिए प्रभु आपका परशु, मैं ले आया। थोड़ा
थोड़ी कठिनाई अवश्य हुई इसे उठाने में, किंतु साहस से तो कुछ भी संभव हो जाता है ना प्रभु? प्रभु, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, महादेव ने आपको ये परशु पाप और अत्याचार का नाश करने के लिए दिया था, प्रकृति को हानि पहुँचाने के लिए नहीं। अद्भुत। जिस सरलता से तुमने इस परशु को उठाया, जिस सरलता से तुम इस परशु को लेकर आए हो, निस्संदेह तुम कोई सामान्य बालक नहीं हो सकते। तुम हो कौन बालक? प्रभु, मैं तो गणेश हूँ, महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का पुत्र। महादेव और माता पार्वती का मुझे विश्वास है गणेश जी से अपना परिचय प्राप्त कर परशुराम जी अपना हट त्याग देंगे। तेले ना नंदी दी। तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, फिर तुम मुझे अंदर जाने से रोक क्यों रहे हो? तुम मेरे गुरु के पुत्र हो और मैं उनका परम शिष्य। इस नाते से तो तुम्हें मुझे अंदर जाने से रोकना ही नहीं चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। चलो देर सही सही, किंतु तुम्हें अपनी भूल का आभास तो हुआ। अब तो मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं अभी भी आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। परशुराम जी। को होने से रोकना होगा मुझे। मेरा रोष तो तुम पे था, किंतु ये उचित नहीं हुआ। रोष से तो सदा दोषी उत्पन्न होता है प्रभु। आइए इन्हें पुनः इनके स्थान पर स्थापित कर दें। भक्त पुत्र मिलजुल के शिवलिंग संभाला, कितना मनोहर है दृश्य ये निराला। स्थान उचित किए लिंग को स्थापिता, पूजा में बैठे शंकर भी मुदिता। नंदी व तोतला गण भावुक हो आए, नाग
नारद सहित देव सारे ही हर्षाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रभु, क्रोध तो हमसे उन्हीं का अपमान करा देता है जिनका हम सम्मान करते हैं। मुझे अपने प्रभु के दर्शन से वंचित कर। तुम हो मेरे क्रोध का कारण, तुम, और अब तुम ही मेरे क्रोध को दूर करने का कारण बनोगे। क्योंकि यदि तुमने मुझे पुनः रोका, मेरे क्रोध का बाण पूर्ण रूप से टूट जाएगा, पूर्ण रूप से। परशुराम जी का क्रोध तो पुनः जागृत हो रहा है। स्वामी, आपके आवेश अवतार अपना आवेश त्याग कर गणेश की बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? एक ओर अटूट भक्ति है तो दूसरी ओर कर्तव्य निष्ठा। दोनों का ही पीछे हटना कठिन है, इसलिए कदाचित इन दोनों के मध्य होने वाले युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु, मैं अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता, इसीलिए यदि आप मुझे अपनी शक्ति से हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, किंतु मैं स्वेच्छा से इस द्वार से कदापि नहीं हटूंगा। मैं अपने गुरु, अपने इष्ट पुत्र को हानि पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु हमारे विवाद को सुलझाने का मात्र यही एक विकल्प है। On the earth! On the earth! On the earth! महादेव पुत्र गणेश, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मुझसे मल युद्ध करने की चुनौती। मलयुद्ध? ये तो अनुचित कर रहे हैं परशुराम। मलयुद्ध में तो ये पारंगत है, इसमें इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? ये तो अनल तो दादा, तमत्याते समाधान तो उपाय सुझाई धनंदी, अन्यथा अनल तो दादा मल्लिक के प्रस्ताव तो त्रिताल बत्ती दिए, अत्रिताल दल दी दिए। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो, कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए, इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अपने आप को इस विकट परिस्थिति में क्यों डाल लिया आपने गणेश जी? इस युद्ध में यदि आपने मुझे चित्त कर दिया तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा और आप भीतर जाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। उचित है। किंतु इस मल युद्ध का एक और नियम होगा। कैसा नियम? यदि ये युद्ध कैलाश में हुआ तो मेरे माता पिता की पूजा में व्यवधान उत्पन्न होगा और वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, ये द्वंद्व युद्ध कैलाश के बाहर होगा। ये आपने कैसा संकट मोल ले लिया प्रभु? आप उनका वेग तो देखिए, हम उनका सामना कैसे करेंगे? चिंता मत कीजिए मूषक जी, बल नहीं चतुराई, शक्ति नहीं बुद्धि युद्ध में यही विजय दिलाती है। अच्छा, मैं आपके वेग से वहां नहीं आ सकता प्रभु, इसीलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे गणेश जी को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। गणेश जी!
चलिए मूषक जी। जी प्रभु। रुकिए प्रभु, रुक जाइए प्रभु, रुकिए। गणेश जी रुक जाइए। गणेश जी आहत हो इसलिए गणेश जी को रोकने में विलंब हो गया। अब तो यही प्रार्थना है माता महादेव, आपकी पूजा शीघ्र संपन्न हो और आप दोनों स्वयं आकर इस युद्ध को रोकें। मैं पहुंच गया गणेश, तुम कहाँ हो? मूषक जी तनिक शीघ्र चलिए। महादेव पुत्र गणेश में पहुंचने में इतना समय क्यों लग गया? मैं आ गया प्रभु। परशुराम जी से ये विद्या सीखते हुए मुझे उनका सामना करना पड़ेगा। आरंभ हुआ है युद्ध प्रचंड, होगा जिसका भयंकर अंत। जिसकी भी हो जाए, जो भी हो पराजित, किंतु अनर्थकारी होगा यह युद्ध, परिणाम जिसका होगा मात्रा हित। नियति गणेश के समक्ष ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न कर रही है कि उसे माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बार बार अपनों से ही युद्ध करना पड़ रहा है। और इसी कारणवश युद्ध का पहला दांव तुम्हें चलने की अनुमति देता हूं मैं। आओ। प्रभु, मेरे पिता की परम भक्त हैं आप, प्रबल प्रतापी हैं, महाज्ञानी हैं, किंतु प्रभु जो अपनी इच्छाओं के वश में रहते हैं वो अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। अपना क्रोध शांत कर इस अनावश्यक युद्ध को अभी भी टाल सकते हैं आप। स्मरण रहे, तुम्हें चुप करने के पश्चात तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन से रोकोगे नहीं। अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनु इदं ब्रह्मम्। प्रतीत होता है अर्थात अब वो आक्रमण करने को तत्पर हैं। परशुराम जी
उचित है मुझसे भयभीत होकर तुम्हारा पीछे हटना सर्वथा उचित है। नारायण नारायण, अद्भुत अद्भुत है गणेश जी की दूरदर्शिता। ज्ञात था उन्हें कि ये ग्रह जो है वो परशुराम जी और उनके मध्य आकर विराम उत्पन्न करेगा युद्ध में। गणेश, गणेश, युद्ध से भयभीत होकर भागना उचित नहीं है। चुनौती स्वीकार किया तुमने तो मेरे समक्ष और युद्ध करो मुझसे। गणेश, ना छिपा हूँ ना भागा हूँ। प्रभु मुड़कर देखिए, मैं तो यही हूँ आपके पीछे। स्मरण है ना आपको प्रभु? युद्ध में विजय पाने के लिए आपको चित्त करना होगा मुझे। अब मैं तुमसे हनुमंती पवित्र मुद्रा में युद्ध करूंगा जिसमें खड़ग और ढाल का प्रयोग होता है। सावधान हो जाओ बालक। तो प्रभु के समान इस मुद्रा में मैं भी हाथ में खड़ग और ढाल लेकर उनसे युद्ध करूंगा। अस्त्र भले ही हाथों में हो, कदमों की भूमिका भी कम प्रतीत नहीं हो रही। इसमें स्फूर्ति के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ेगा। हर क्षण में इतने वार किए जाते हैं कि प्रतियोगी को संभलने का अवसर ही ना प्राप्त हो। इस मुद्रा में घूमें और वार करें, प्रतियोगी को समझने का समय ही ना दें। बस बहुत हुआ बालक, अब मैं तुम्हारा खड़ग और ढाल व्यर्थ कर दूंगा। निश्चित रूप से परशुराम जी कोई ऐसा दाव चलने वाले हैं जो मुझे अचंभित कर देगा। अब इस दाव के साथ अंत होगा इस युद्ध का। कैसी रही परशुराम जी? तुम्हारा साहस सराहनीय है, किंतु युद्ध में मेरे कौशल का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं। अवश्य ही तुम्हें पराजित करने के साथ साथ चित्त भी करूंगा। ये क्या करने वाले हैं?
महादेव से अपराजित रहने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है वत्स, इस विद्या में तुम अजय रहोगे, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। यदि मैंने परशुराम जी को पराजित कर दिया तो वो पिताश्री द्वारा उन्हें दिए गए आशीर्वाद का अपमान होगा और ये मैं कदापि नहीं होने दे सकता। किंतु मुझे किसी भी अवस्था में पिताश्री के आदेश का पालन तो करना ही होगा। गणेश और परशुराम के मध्य अब जो होने वाला है वो किसी प्रलय से कम नहीं होगा। युद्ध हो या प्रतियोगिता, जो भी युक्ति एवं बुद्धि के साथ भाग लेता है वही विरोधी को कठिन चुनौती देता है।